पटना में श्रवण श्रुति कार्यक्रम की शुरुआत। मूक बधिर बच्चों के लिए नई आशा। पटना में श्रवण श्रुति कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ये योजना अब एक आंदोलन है जिसने कई बच्चों को सुनने में मदद की है। गया के जिलाधिकारी रहते हुए डॉक्टर त्यागराजन ने इसकी शुरुआत की थी, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। इस योजना के तहत हजारों बच्चों की स्क्रीनिंग की गई और जरूरतमंदों को श्रवण यंत्र दिए गए। श्रवण श्रुति अब सिर्फ एक योजना नहीं, एक आंदोलन है। इससे न सिर्फ बच्चों के कानों को ठीक किया, बल्कि उन्हें ऐसी आवाजें भी सुनाई जो पहले कभी नहीं सुनी जाती थी। समावेशी और संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को ये बातें कही। विज्ञान भवन में श्रवण श्रुति कार्यक्रम में बोल रहे थे। मंत्री ने जिले के सभी 23 प्रखंडों में इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की मौजूदगी में किया। कार्यक्रम में राज्य स्वास्थ्य समिति के निदेशक सुहर्ष भगत और अपर सचिव वैभव चौधरी भी शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि गया के जिलाधिकारी रहते हुए त्यागराजन जी अब पटना के DM ने श्रवण श्रुति कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसे विश्व स्तर पर सराहा गया। इस नेशनल समिट ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए चुना गया। ये योजना अब राज्य स्तर पर लागू हो चुकी है और इसे राष्ट्रीय नीति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। ये योजना उन बच्चों के लिए थी जो जन्म से या बचपन में सुन नहीं सकते थे। इसमें सरकार की कई योजनाएं जोड़ी गई। इस मॉडल को पूरे देश में अपनाया जा सकता है। इस योजना के तहत 2659 आंगनवाड़ी केंद्रों में 4.25 लाख बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 1739 बच्चों की BER जांच की गई। 70 बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट दिए गए। 1769 बच्चों को श्रवण यंत्र दिए गए। 1839 बच्चे जो पहले एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे, अब स्पीच थेरेपी की मदद से बोलने लगे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि ये योजना आज पटना जिले में शुरू की जा रही है। 2 महीने पहले एक बैठक के बाद इस कार्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 प्रखंडों दानापुर और फुलवारी शरीफ में शुरू किया गया था। इस योजना से मूक बधिर बच्चों को उचित सहायता मिलेगी। उन्होंने नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग के लिए जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए।